हेलो व्यूअर्स। देखिए, पिछली वीडियो में तो हमने जाना था कि किस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके नवाब बनी और कैसे उन्होंने कठपुतली योजना देखी, मतलब योजना लागू की। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि है ना, उन्होंने 1757 से 1857 के बीच किस तरीके से उन्होंने शासन किया और कौन सी नई एक सहायक नीति लेकर आए थे, वो थी सहायक संधि। उस सहायक संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आप थोड़ा ये बता दें कि 1757 से 1857 के बीच, यानी कि इन 100 सालों में कंपनी ने तीन तरीके से है ना, मतलब सामने से कभी बाहर नहीं करती थी कंपनी, हमेशा पीछे से बाहर करती थी। और पीछे से बाहर करने का मतलब ये नहीं था कि गले लगा के पीछे छुरा घोंप दिया। इसका मतलब था कि है ना, वो राजनीतिक और आर्थिक या और कूटनीति, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और इसी की बदौलत उन्होंने है ना आज तक मतलब 1857 तक जितनी भी जमीन की जमींदारी या दीवान बने हों, ये सब ऐसे ही बने थे। लेकिन कभी भी इन्होंने है ना आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी 1857 तक। ठीक है ना। तो क्या था कि उसके बाद यानी बक्सर की लड़ाई हमने पिछली बार देखी थी 1764 को, सही 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें है ना मीर कासिम को हटाकर दोबारा से है ना मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने देख लिया कि मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया है, लेकिन क्या था कि वही नवाबों को दोबारा कंट्रोल करने के लिए कुछ अब नई चीज़ों को तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब पुरानी चीज़ें लेके आ जाओ बिना किसी है ना नई एडिशन फीचर के, तो वो दोबारा से वही एरर दिखाने लग जाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जो नवाब थे, उनके जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों में सबसे पहले तो अपनी एक रेजिमेंट तैनात कर दी। उस रेजिडेंट ने क्या था कि सिपाहियों की एक अलग टुकड़ी होती थी। अब उन सिपाहियों की बदौलत है ना, वो क्या करते थे कि जितने भी मतलब राज्य होते थे जगह सभी जगहों पर, वो वहां से गुप्त जानकारियां निकलवा लिया करते थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है ना। और हर तरीके के है ना इंफॉर्मेशन वहां से निकालते थे, और निकालने के बाद उस इंफॉर्मेशन का है ना अपने बेनिफिट के लिए यूज किया करते थे। और साथ ही साथ वो ये भी तय करने लग गए थे कि है ना कौन सा मतलब कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये सारी चीजें है ना वो तय करने लगे थे। लेकिन ये क्या था कि ये बाकी चीजों को पसंद नहीं आता था। लेकिन कई बार वो क्या करते थे कि ये तो बता दिया करते थे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देख ली उन्होंने कि कौन क्या है, लेकिन इसके बाद अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे कि कौन राजा बन रहा है, कौन नहीं बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पोजीशन पर रहेगा, वो सब डिसाइड करते थे। ठीक है ना। साथ ही साथ अब उन्होंने जैसे जैसे उनकी हरकतें ये बढ़ती चली गई, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके एक नई नीति बनाई। उस नीति का नाम था सहायक संधि। अब सहायक संधि में क्या था कि देखिए, सहायक संधि जो होती है, सहायक संधि यानी कि सहायता, एक तरीके से दो व्यक्तियों के बीच में सहायता, यानी कि दो अलग अलग राज्यों के बीच में एक सहायता जो दी जा रही है एक दूसरे को, अलग अलग लोगों के बीच में। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब सहायता देता है, उसे अपन जो सहायता बोलते हैं। तो ऐसे ये थी सहायक संधि, यानी मदद के लिए। सामने से बोला जा रहा है कि मदद करेंगे, लेकिन असल में है ना इनका कारण मदद करने का नहीं था। असल में है ना ये क्या चाहते थे कि भाई तुम लोग है ना बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और जैसे तुम बेफिक्र हो गए हम आके कब्जा कर लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी अब क्या था, जो सहायक संधि थी, उस सहायक संधि में किसी भी रियासत को या किसी भी राज्य को ये स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं था कि है ना वो स्वतंत्र रूप से अपनी सेना वहां पर रख सके। वो स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। और साथ ही साथ जब उन्हें किसी चीज़ से खतरा होता था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम स्वतंत्र रूप से सेना नहीं रख सकते, तो हमें प्रोटेक्शन देगा कौन, सुरक्षा कौन करेगा हमारी। तो उन्होंने बोला कि भाई सुरक्षा के लिए तो हम जो ब्रिटिश आर्मी है जिसने रेजिडेंट तैनात की है, वही रेजिडेंट अब तुम्हारी है ना सुरक्षा करेगी। अब क्या था, जहाँ पे देख लिया उन्होंने कि सुरक्षा के लिए आ गए हैं। लेकिन अब कोई भी चीज़ अगर कोई कुछ करता है तुम्हारे लिए, तो बिना किसी स्वार्थ के तो कुछ करता नहीं है। हर चीज़ के पीछे है ना कुछ बेनिफिट छुपे होते हैं उसके। ऐसे ही इन्होंने भी शर्त रख दी कि जब हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे होंगे, तो तुम हमें है ना कुछ पैसे दोगे, और साथ ही साथ हम यहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का हमारे पूरी सेना का खर्चा तुम उठाओगे। ठीक है ना। मतलब देखभाल वगैरह जो भी होगी वो तुम देखोगे। और इसके साथ जब वो आगे जब देखते गए, और एक समय ऐसा भी आता है कि है ना कभी कभी किसान कर नहीं दे पाते।
अपन भी है ना किसी को जब उधारी के पैसे नहीं दे पा रहे समय पे, तो कई बार टाइम माँगना पड़ता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि अगर तुम पैसे टाइम पे नहीं देते हो, तो हम तुम्हारे राज्य पे कब्ज़ा कर लेंगे।